हेलो भाजी। हेलो जी। की हाल है? फाइन, वेरी फाइन। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम राजदीप सिंह है। राजदीप जी, एक चीज़ बताओ, जब आप जजिंग करते हो, हाँ जी। एक बॉडी बिल्डर में और एक मैन फिजिक में, आप क्या क्या पॉइंट नोटिस करते हो? सर, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बॉडी बिल्डिंग एंड मैन फिजिक। बॉडी बिल्डिंग नेम इटसेल्फ बॉडी बिल्डिंग, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਮਸਲਸ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਸਕੂਲੈਰਿਟੀ ਐਂਡ ਮਸਕੂਲੈਰਿਟੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਿਮੈਟਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਰਮਸ ਵੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਗ ਚੈਸਟ ਔਰ ਬਿਗ ਥਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਬॉडी ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। ਨੋ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਮੈਨਸ ਫਿਜ਼ਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਰਮਸ ਵੀਕ ਵੀ ਹੈ ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਬ੍ਰॉड ਸ਼ੋਲਡਰ ਵਿਦ ਨੈਰੋ ਵੇਸਟ एंड ओब्लिक्स बहुत शार्प है थोड़े, यू कैन विन। आपको कौन सी कैटेगरी इन दोनों में से ज़्यादा पसंद आती है? टू बी वेरी फ्रैंक, बॉडी बिल्डिंग। इसका रीज़न बताइए क्यों? मैं अब इसमें ना इस सवाल में एक और सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा, आजकल जो यंगस्टर हैं वो मैन फिजिक की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं। हाँ। आपने ये नोटिस करा होगा। बिल्कुल। बॉडी बिल्डिंग का क्रेज क्यों कम हो रहा है? थाई करके कि क्या है इसका रीज़न? हाँ, बिल्कुल आपने ये सही पकड़े है कि वही थाइज़ के ऊपर काफ़ी स्ट्रेंथ और काफ़ी मेहनत लगती है और कई यंगस्टर्स हैं वो थोड़ा दूर भागते हैं इससे। और जो मेन फिजिक में है वो थाइज़ को कवर करके अपने गट के ऊपर ज़्यादा वर्क करके जब आते हैं स्टेज के ऊपर, तो इसलिए वो इंक्लिनेशन उधर जा रहा है बहुत ज़्यादा। और ज़्यादा मेहनत नहीं है उसमें, पोजिंग कम है उसमें, सिर्फ टर्न करके अपने ओब्लिक्स को शार्प करके आपको दिखाना है। अदरवाइज मेहनत दोनों में है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत उसमें नहीं है, उसमें भी मेहनत है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में अगर कंपेयर किया जाए तो मेहनत ज़्यादा है। अच्छा। तो लड़के इसलिए मैन फिजिक में ज़्यादा जा रहे हैं। और एक तरह से एक ये न्यू स्पोर्ट है। व्हेन वी यूज्ड टू कम्पीट वहाँ पर मैन फिजिक नहीं थी, तो इसलिए हम दैट्स आउट साइड की मुझे बॉडी बिल्डिंग पसंद है। अच्छा। और भाजी एक चीज़ और है, मतलब मैं मैन फिजिक की अगर बात करूँ, क्या इसका आप ये भी कहते हो कि जो सोशल मीडिया है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है? क्योंकि आजकल आप देखोगे जितने IFBB प्रो हैं वो सारे ही मैन फिजिक के होते हैं, कि जितनी न्यूज़ आती है बॉडी बिल्डिंग को लेके वो IFBB प्रोस की जो आती है वो सारे मैन फिजिक की हैं। बॉडी बिल्डिंग का आपको कोई दिखेगा नहीं कि ऐसी ऐसी कोई बात करता हो। तो वो कहते हैं ना कि हमारी आज इससे लड़ाई होगी उससे लड़ाई होगी, मैन फिजिक वाले तो बच्चे उसकी तरफ ज़्यादा इसलिए जा रहे हैं क्योंकि IFBB प्रो उसमें है और पब्लिसिटी में मतलब पब्लिक को वही ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं। बिल्कुल। और मेन थिंग इज दैट आपने जैसे कहा लड़ाई होगी, वो इसका ये मेन कारण नहीं होता कि मेन फिजिक की जो जजिंग होती है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। अच्छा। एज कम्पेयर टू बॉडी बिल्डिंग। वो कैसे? जजिंग दोनों एक्चुअली उसमें मेन फिजिक में सभी का जो पैरामीटर है वो एक तरह से समान ही रहता है, एक तरह से इक्वल रहता है। और अभी आप देखना, अभी इसी कंपटीशन में आप जब कवर करोगे तब देखना मेन फिजिक में जो जजिंग होती है काफ़ी माइन्यूट पॉइंट्स के ऊपर आके खड़ी होती है। आप उसमें कंपेयर मतलब देखते क्या हो? क्योंकि मैंने देखा कि कई लोग शार्प आते हैं, वो हाँ। रेजर शार्प आते हैं, बिल्कुल। तो उसकी फर्स्ट नहीं आती। बिल्कुल। कई लोग ज़्यादा मतलब हैवी होते हैं तो उसकी फर्स्ट नहीं आती। तो आप देखते क्या हो? ऐसे होता है कि कई बार ऐसे होता है कि आजकल ऐसे ट्रेंड चल रहा है कि जो बॉडी बिल्डिंग का कम्पीट कर रहा है वो मैन फिजिक में भी अपनी एंट्री ले लेता है। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। कैसे? जो बॉडी बिल्डर होता है उसका गट काफ़ी बाहर होता है, उसका गट है जो उसका थोड़ा बाहर होता है और उसके साइज़ उसका एज़ कम्पेयर टू मैन फिजिक में वो कंपैटिबिलिटी बनती नहीं है। तो लेकिन फिर भी चलो उसने पार्ट लिया है तो सम हाउ कि ही कम्स आउट टॉप 5 में आ गया। लेकिन जो प्रॉपर मैन फिजिक वाली बॉडी होती है उसमें गट नहीं चाहिए, नैरो वेस्ट चाहिए, ब्रॉड शोल्डर चाहिए और बिल्कुल शार्प एज। जैसे राउंड शोल्डर होते हैं बॉडी बिल्डर्स के, लेकिन उसके जो मैन फिजिक के शोल्डर होते हैं वो 3D शोल्डर्स होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये डिफरेंस। और भाजी एक चीज़ अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आप इसका जवाब देना। हाँ जी। एक ऑर्गेनाइजर को एथलीट से अगर वो दोनों में पार्टिसिपेट करना चाहता है, करने देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सही पूछा आपने और मैं कह रहा हूँ कि करना चाहिए। पूछो क्यों? क्यों भाई? इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है आजकल बॉडी बिल्डर को तैयार होने में। वो काफ़ी अपने ऊपर पैसा खर्च करता है। अगर वो सोचता है कि अगर मेरा बॉडी बिल्डिंग में नहीं बना, अगर मैं टॉप 5 में नहीं आया तो शायद मैं मैन फिजिक में शायद कुछ ना कुछ लेकर घर जाऊँगा और मेरे को एप्रिसिएशन कहीं से मिले। एवरीबडी वांट्स टू हैव सम प्लेस। हर कोई चाहता है कि मेरा कुछ प्राइज मनी या कहाँ से कोई मिल जाए, क्योंकि उसने मेहनत तो की है ना, तो कहीं ना कहीं से तो मिल जाए। और इसलिए हम कहते हैं कि चलो यार, हमने ऑर्गेनाइज किया कंपटीशन, हमने भी खर्चा किया है, स्टेज है, ट्रॉफीज है, थिंग्स यू नो दैट। तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से एंट्री फीस तो भी आएगी, लेकिन एंट्री फीस काफ़ी कम रखते हैं आजकल, 1000 के करीब रखते हैं। बिल्कुल जेन्युइन है। अभी दिल्ली वाले सामने आए यहाँ पे पंजाब में। हाँ, आना भी नहीं चाहिए अभी। भाजी जाते जाते एक बार अपना इंस्टाग्राम आईडी बताइए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जी ट्रेन TRAIN.WITH ट्रेन विद राज। ये मेरा इंस्टा आईडी है भाई, इन्हें आके फॉलो करो और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन तो इनसे पूछिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी।